यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलिए, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं बदलती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप सभी से एक छोटी सी विनती करूंगा, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब आज के दिन अवश्य कीजिएगा। हर किसी को अपना परिवार बढ़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी यही आप सभी से कामना है कि आप मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे और इस परिवार को और बड़ा बनाएंगे। शुरुआत करते हैं बात पंचांग से। तारीख 16 अप्रैल 2025 है, दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि पूजा पाठ में कौन से पेड़ के पत्तों का अहमियत ज्यादा है। इनके बिना आपका पूजा पाठ अधूरा रह सकता है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 1:18 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह 6:17 से 9:17 तक और फिर से शाम के समय में 4:47 से लेकर 6:17 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर उत्तर दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खाकर के आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, गज केसरी योग, केंद्रम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, कुहू योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, ब्रह्म योग और सदा संचार योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी आपको अपने मन अनुसार परिणाम क्यों नहीं प्राप्त होता है, जीवन में बाधाओं पर बाधा क्यों चली आ रही है, क्या कुंडली इसकी जिम्मेदार है या किसी और ने आपके अहित के लिए कोई उपाय या प्रयोग किया है। अगर आप बिना किसी बात के घबराए चले जाते हैं, कोई भी बड़ा काम करने वाले हैं पर उससे पहले घर के अंदर कोई अनहोनी हो जाती है, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको अपनी कुंडली के माध्यम से मिल सकता है और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे संपर्क करना है और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपने घर की 4 दीवारी की कंफर्ट से बैठ करके आप बात कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, आमने सामने बैठ करके हम आपके कुंडली पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए चंद्रमा आज के दिन 8th हाउस में विराजमान है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और बद्ध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। यह समय जो है ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस यहां पे आपके लिए खड़ी कर सकता है। ये कहा जाए प्रॉब्लम्स भी इनको कहेंगे। कामकाजी जीवन में कोई पुरानी समस्या है वो फिर से उभर सकती है। ये कहा जाए कोई ऐसी परेशानी थी जिससे दूर भाग रहे थे, लगता था कि हमने उसका हल कर दिया है, पर आज फिर से वही समस्या सामने आपके खड़ी हो सकती है। अपने कार्यों में थोड़ी सी इस समय में जांच पड़ताल करके आगे बढ़ने की जरूरत आपको पड़ सकती है। कोई भी रिस्क उठाने वाला काम नहीं करना है। रिस्क लगती है तो कदम पीछे खींच लीजिए, क्योंकि इस समय यह कहा जाए कि सोच समझ करके निर्णय लेने का है और जब तक 100% श्योरिटी के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते तब तक ऐसा काम करना नहीं। और क्योंकि 25% सपोर्ट ही है आज के दिन, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कदम उठाने से पहले सभी नेगेटिव थॉट्स आपको घेर लेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, थोड़ा सावधान ज्यादा रहना होगा। घर में भी पारिवारिक मुद्दे ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपको पेशेंट बनाए रखने पर मजबूर कर दें। यह कहा जाए कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जहां पर अगर शांति खो दी तो सिर्फ बहस है वो कलेश में बदल सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि स्ट्रेस फैक्टर जो है
वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस स्ट्रेस को मैनेज करना होगा ताकि पढ़ाई पे अपना फोकस बना सके। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी सेहत पर इस समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। पुराना कोई जख्म है, पुरानी कोई बीमारी है, वो इस समय में परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ नंबर रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और शेम तारा का साथ। 100% पॉजिटिविटी है और ऐसे में व्यवसायिक संदर्भ में, पार्टनरशिप में यहां पे सपोर्ट मिलने वाला है। यह कहा जाए कि पीठ के पीछे किसी ने हाथ रख दिया है कि तुम आगे बढ़ो, चिंता करने की बात नहीं है। बस वही चीज इस समय में आपको देखने को मिल सकती है कि जो भी प्रयास करते हैं सपोर्ट फैक्टर पूरा है वहां पर। किसी समझौते पर भी अगर आगे बढ़ने का आप विचार कर रहे हैं तो थोड़ा समय लेकर के सही तरीके से सोच करके टर्म्स और कंडीशंस पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। नौकरी करने वाले अगर आप हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है आपके रिलेशंस, चाहे आपके कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, इनके साथ में बेहतर बना सकता है। एक पर्सनल लेवल पे जुड़ाव इनके साथ में देखने को मिल सकता है। घर पर भी परिवार के साथ में समय बिताने के लिए ये अच्छा रहेगा। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के टकरार जो है, ये मीठी टकरार कही जा सकती है, ये गलत नहीं है। तो मीठी टकरार अवश्य बनी रहेगी और उससे आप और परिवारजन हंसते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर बात होती है होम मेकर्स की, गृहिणियों की। तो घर के कामों को लेकर के व्यस्त इस समय में कुछ ज्यादा रह सकती हैं। परिवार के मामलों में शांति से हल ढूंढने का प्रयास करेंगी तो जीत में रहेंगी। यहां पर गुस्सा करके किसी बात को कहने की अगर प्रयास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी कहना चाहूंगा, थोड़ी इस समय में प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करते हुए यह कहा जा सकता है स्ट्रगल के साथ में सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है। ज्यादा सोचेंगे, विचारेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, तो इन चीजों को छोड़ के इस समय में सिंगुलर आपको फोकस बनाए रखना है। फायदे की सिचुएशन बन सकती है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी वहां पर आपके लिए काफी ज्यादा सुखद स्थिति यहां बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे में घर परिवार का अच्छा सहयोग भी मिलेगा और कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति जो है ये यहां पर बेहतर रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ। 100% पॉजिटिविटी है। तो ये समय चैलेंजेस हैं या ये कहा जाए बिजीनेस है, इससे फाइट करने वाला है। ऐसे समय में कामकाजी जीवन में कुछ परेशानियों को फेस करते हुए सक्सेस की ओर आगे बढ़ने वाला काम यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पे यह कहा जा सकता है कि दबाव जो था, या फिर यह कहा जाए कि जंजीरों में झगड़ा हुआ था, तो उन जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। अपने दिमाग से, अपने क्रिएटिविटी से काम को करिएगा, बहुत फायदा कमा पाएंगे। व्यापार में भी किसी पुराने भुगतान को लेकर के, उधारी को लेकर के जो समस्या चल रही थी, वहां से अब राहत मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ऑफिस के अंदर एक हल्का फुल्का कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं एक फ्रेंडली कंपटीशन, जरूर देखने को मिलेगा। और इस कंपटीशन को फ्रेंडली ही रहने दीजिएगा। ईगो पे ले लेना, एटीट्यूड दिखाना, इससे परहेज करना है, क्योंकि फ्रेंडली कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको एक लेवल अप करने पे मजबूर कर सकता है। आपको अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ा सकता है। गृहिणी है तो व्यस्त अवश्य रहेंगी, पर ऐसे समय में यह कहा जाएगा कि घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर, किन्हीं मुद्दों को लेकर की जो परेशानी थी, उसका हल यहां पर आप निकाल लेंगी। स्टूडेंट्स हैं तो काफी ज्यादा बेहतर समय रहेगा आपके लिए, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ेंगे। और खास तौर पे चाहे स्कूल के कोई टेस्ट हैं, कोई एग्जाम है, या खास तौर पे फॉरेन एजुकेशन से संबंधित इस समय में कोई आप स्टेप लेने वाले हैं, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा स्थित है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और साधक तारा का साथ। सिचुएशन 67% सपोर्टिव है और इस कारण से बच्चों से जुड़ी कुछ इस समय में बातें परेशान, या यह कहा जाए कि स्ट्रेस में जरूर डाल सकती हैं। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप अपने लिए लाभदायक सिचुएशन जरूर बना सकते हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा 5th हाउस का चंद्रमा है। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो इस समय में जिस स्पीड में आप बढ़ रहे हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आप अपनी बातों को बता करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है।
नौकरी पेशा लोग हैं तो यहां पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कलीग्स के साथ में फिर भी कंपटीशन चलता है, सीनियर्स के साथ में बहुत ही ज्यादा प्रेमपूर्वक बात कीजिएगा, या ये कहा जाए चापलूसी काम करके अपना अगर काम निकाला जा सकता है तो बेहतर रहेगा। घर परिवार में भी बच्चों के साथ में इस समय में संबंध थोड़े बेहतर बनते हुए नजर आएंगे। यह कहा जा सकता है कि उनकी किसी परेशानी को लेकर के अगर बात करने बैठते हैं साथ में तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। फिर बात होती है गृहिणी की, तो यहां पे बच्चों से संबंधित अवश्य ही कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी। यह कहा जा सकता है उनकी एजुकेशन में अचानक से कोई बदलाव है, या फिर वो जिस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उस कोर्स को चेंज करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के यहां पर विचार विमर्श करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ सकता है। कहीं सही कंसल्टेंट का इस समय में मार्गदर्शन लेना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अंधेरे में तीर मत चलाइएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे में घर परिवार की स्थिति को देखते हुए कुछ तनाव अवश्य रहेगा, पर चीजों को जैसे तैसे करते हुए हैंडल करने का प्रयास आप अपनी सूझबूझ से, अपनी सीनियरिटी से जरूर दिखाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। यह समय जो है घर के मामलों में थोड़ी उलझने पैदा कर सकता है। घर में शांति बनाए रखने की आपको कोशिश करनी होगी। छोटी छोटी बातों पर विवाद जो है ये आपके कारण उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, घर से जुड़ी कोई योजना को लेकर के बहुत ज्यादा गहरा अध्ययन करना, मनन करना, यह यहां पे परेशानी उत्पन्न कर सकता है कि जो आपकी बैंडविड्थ है उसे ज्यादा ही आप एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, या आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको यहां पे बैलेंस बनाए रखने का पूरी तरीके से प्रयास करना है। इस प्रयास में सफल भी हो पाएंगे। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की परेशानियों को अपने काम पे हावी होने नहीं देना है। अक्सर होता है कि झगड़ा घर में हुआ है, ऑफिस में आए अपने जूनियर्स पे आप धमक पड़े। यह गलती इस समय में मत कीजिएगा। गृहिणी है तो सही तरीके से इस समय में घर परिवार की सभी प्रॉब्लम्स को संभालने का प्रयास करना है। मान सकता हूं कई जगहों पर ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जिस एप्रिसिएशन के आप हकदार हैं, जिस एफर्ट के लिए आपको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। आज वही दिन है और ऐसे में शांति बनाए रखना, अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे समय में फोकस करने में भी परेशानी आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी इस समय में हो सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने कोच के साथ में भी अगर बदसलूकी कर लेते हैं या किसी बात को लेकर के कुछ ज्यादा ही आप एग्रेसिव हो जाते हैं तो बेंच पे बैठाए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ 100% पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। अपने जो थॉट है, ये कहा जाता है एक ट्रेन ऑफ थॉट होती है, कंटिन्यूस एक के बाद में एक आपके थॉट्स चलते हैं। यहां पर ये ट्रेन ऑफ थॉट के कारण फायदा मिल सकता है। जो सोचते हैं वो एक के बाद में एक स्टेप अपने आप विजुअलाइज कर पाते हैं और इसके कारण काफी ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। ये समय नई अपॉर्चुनिटीज खोज करके उनको झपटने का भी है। अगर आप व्यापारी हैं तो सोशल मीडिया से, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, या फिर ये कहा जाए न्यूज़पेपर में ऐड देने से काफी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी नई प्लानिंग्स जो हैं वो इस समय में सफल होती नजर आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी अपने विचारों को सही तरीके से इस समय में प्रेजेंट कर पाएंगे। थोड़ा साहस और आत्मविश्वास रखिए, बस इसी के साथ में आगे बढ़ जाइए। जो भी परेशानी हो, चाहे सीनियर्स बात नहीं मानते या फिर सीनियर सपोर्ट नहीं करते, ये शिकायत थी तो इस शिकायत को यहां पर हमेशा के लिए दबाया जा सकता है। गृहिणी है तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि ये समय काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल है। न ही सिर्फ रोमांस और रोमांच अपने घर परिवार, अपने जीवन के साथी के साथ में आपको देखने को मिलेगा, पर यहां पे घर परिवार की स्थिति भी काफी ज्यादा आपके कंट्रोल में रहने वाली है। यह कहा जा सकता है कि कोई भी चीज होती है तो उसकी भनक आपको पहले लगती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले होती है, और जो भी आगे काम किए जाने वाले हैं उसको लेकर के आपका जो इनपुट है वो काफी ज्यादा सराहनीय रहता है। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को यहां पे कहूंगा कि यहां पर थोड़ा फोकस अपनी पढ़ाई पे ज्यादा बेहतर होने वाला है, और खास तौर पे जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग खासतौर पे अगर आप पढ़ रहे हैं, रिसर्च का काम अगर आप करते हैं, पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग मानसिक तौर पे इस समय में काफी ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं, हंसमुख रहने वाले हैं, खुश मिजाज रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं और शेम तारा का साथ। सिचुएशन 70% सपोर्ट की है और ऐसे में पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना है। यह कहा जा सकता है कि जो आपके कंट्रोल है, उस कंट्रोल में जो चीजें आती है उसको पूरी तरीके से सही करने का प्रयास करना है। आउट ऑफ कंट्रोल जो चीजें हैं उनको वैसे भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोच करके स्ट्रेस में आकर के सिर्फ और सिर्फ खुद की तबीयत खराब करेंगे। पर जो खर्चे आपके कंट्रोल में है, जो लोग आपके कंट्रोल में है, उन पर पूरी तरीके से इस समय में निगरानी रखिए। आपको फाइनेंशियल इस समय में फायदा मिल सकता है अगर ध्यान रखेंगे तो। नहीं रखे तो नुकसान हो सकता है, चोरी की भी शिकायत आपकी उभर सकती है। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग की। तो इनकम को लेकर के अवश्य ही इस समय में खुशी मनाएंगे कि अच्छी कमाई भी हो गई है, जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति भी हो रही है, लेकिन खर्च जो है ये काबू से बाहर निकल सकते हैं, इन पे कंट्रोल रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने सहकर्मियों से, खासतौर पे जिसे हम कलीग्स कहते हैं, आपके जो सीनियर्स हो गए, आपके सीनियर्स के सीनियर्स हो गए, उन सभी के साथ में बात करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी बात को लेकर के अचानक फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अचानक ट्रिगर हो गए हैं, तो वहां पर संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, वरना बिना बात खुद की छवि जो है वो खराब कर बैठेंगे। गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि घर की साज सज्जा के सामान में कोई मांगलिक कार्य को लेकर के अवश्य ही आप यहां पे खर्च करने के लिए बाहर निकलने वाली हैं। मार्केट में इस समय में जरूर घूमने वाली हैं, पर सोच समझ के निर्णय लेना, सतर्क रह करके निर्णय लेना बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना ऐसा ना हो कि कहीं पे गए, पहली दुकान पे गए, उसने जो आपको प्राइस कही उसी को सही कह करके शॉपिंग कर बैठे। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को भी ये कहूंगा कि इस समय में मेंटर्स का सपोर्ट है, अपने सीनियर्स का सपोर्ट है, पूरी तरीके से प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। ये मत सोचिए कि जो आपको मालूम है बस वही सही है, आपको जो मालूम है बस वही एक अकेला इकलौता मार्ग है। हो सकता है आपके सीनियर्स ने कोई शॉर्टकट तरीके अपनाए हों, कोई छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भी कोई रास्ते उन्होंने खोजे हों। इस समय में उनका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लेना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कंपटीशन एग्जाम में कट शॉर्ट करना होता है टाइम को, तो वहां पे आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मस्टर्ड येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, पर वध तारा का साथ है। वध तारा का साथ बेसिकली आपको यहां पे पॉजिटिविटी में कमी देने वाला है। अष्टक वर्ग में जो 27 डॉट्स हैं, इस कारण से 80% टोटल पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलने वाली है। यह समय जो है ये किसी और से इन्फ्लुएंस होने का नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस करने का है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस आप में है, अट्रैक्शन आप में है, आपकी बोली बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस तरीके से चर्चा करते हैं तो उस चर्चा में काफी फैक्चुअल बेसिस पे आप जो बात करते हैं ये लोगों को पसंद आने वाली है, आपकी इमेज को बेहतर बनाने वाली है। ऐसे समय में सही दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो काफी ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। और वहीं पे नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी मेहनत का एकदम अच्छा परिणाम, जिसे हम कहते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, यह आपको मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं टकरार है, यह अपने कलीग्स के साथ में इस समय में उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे समय में अब गृहिणी की अगर हम चर्चा करें तो आप व्यस्त ज्यादा हैं, परिवार के कुछ मुद्दों को लेकर के चिंतित भी हैं, पर सही तरीके से सपोर्टिव इस समय में कैरेक्टर्स आपको अपने घर में ही देखने को मिल जाएंगे। चाहे कहा जाए आपकी लाइफ पार्टनर है, देवर देवरानी है, या तो फिर माता पिता हैं। इन्हीं का सपोर्ट मिलने के कारण जो भी चिंता है उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको जरूर मिलने वाला है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने का समय है। जो सीख लिया बहुत अच्छा, पर इससे और ज्यादा सीखने की ललक अगर आप में है तो यहां पे फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में थोड़े और सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उससे रिलेटेड अगर कोई किताबें मिलती है और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, तो जरूर उन्हें उठा करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में काफी ज्यादा खुश मिजाज रहने वाले हैं। यह कहा जा सकता है कि आराम फरमाने का जो दिन है ये आज आपको मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में यानी कि द्वादश भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ 67% सपोर्टिव सिचुएशन है। ये समय जो है अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, मेंटल स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, इन सभी को उत्पन्न करने वाला सिद्ध हो सकता है। किसी पुराने निर्णय को लेकर के जो उससे जुड़ी समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि खर्च है या फिर किसी को भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे देते हैं, बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अक्सर देखा गया है जब समय खराब होता है तो निर्णय हमें सही लगते हैं पर उससे नुकसान ही मिलता है। और यहां पर यही होगा, चाहे घूस देने की भी बात हो तो गलत इंसान को दे बैठेंगे, पैसे भी डूबेंगे, काम भी नहीं होगा और दबाव उस काम का आप पर बना रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में अपने काम से संबंधित स्ट्रेस है, वर्कलोड है, इससे काफी परेशान रहने वाले हैं, काफी थका हुआ भी महसूस करेंगे। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि कष्टकारक समय की शुरुआत है। तो यहां पर अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, जो आपके कंट्रोल में हो उस काम को पूरी तरीके से निभाने का प्रयास कीजिए। अपने टीम को अपना काम डेलीगेट करने की यहां पे खूबी जो है यह अपने अंदर आपको डेवलप करनी होगी। बात होती है गृहिणी की, तो यहां पर मेंटली स्ट्रेस ज्यादा रहेंगे, खर्च इस समय में आपके कुछ ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे समय में चाहे कोई ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ले जाते हैं, सैलून जाते हैं, बाल कटवाने थे पर सामने वाले ने कहा कि बाल में ये परेशानी, क्योंकि अक्सर आप रील्स भी देखते होंगे, वहां पे अक्सर ये बताते हैं कि लेडीज पार्लर में क्या बातें चलती हैं, तो एक के बाद में एक चीज जोड़ते चले जाएंगे और आपका बिल बहुत बड़ा बन सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको कोई भी इस समय में ट्रीटमेंट लेना है या किसी भी तरीके से कहीं पे भी खर्च कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। फिर बच्चों की अगर बात करते हैं, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे अपने पढ़ाई को लेकर के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आप में देखने को मिल सकता है। मेहनत पूरी लगा रहे हैं पर रिजल्ट उस मेहनत के अनुकूल आ नहीं पा रहा, जिस कारण से कहीं ना कहीं दिल छोटा हो जाने वाली बात या फिर ये कहा जाए कि हार मान जाने वाली बात आप पर हावी हो सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि समय का पहिया है, आज गलत है, आज खराब है तो कल सही भी आएगा। एक रीसेंट स्टोरी सुनी थी जिसमें कहा गया कि एक राजा ने अपनी अंगूठी पे एक कोट लिखवाया था। कोट लिखाया नहीं था, उसने तो आदेश दिया था कि कुछ ऐसा लिख करके लेके आना जो बुरे समय में पढ़ूं तो बहुत अच्छा लगे, वापस मोटिवेट हो जाऊं, और अच्छा समय हो उसको पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं। तो वहां पर जिस इंसान को उन्होंने कहा था अंगूठी बनाने के लिए, उन्होंने लिख करके लाया था उंगली पर कि दिस टू शैल पास, यानी कि यह भी गुजर जाएगा। तो अच्छे समय में देखेंगे तो अच्छा समय भी गुजर जाता है और बुरे समय को सोचें तो वो भी गुजर जाता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के किसी काम को करने का प्रयास मत कीजिएगा। अपने आप को इस समय में थोड़ा सा पढ़ाई से दूर कर किसी और एक्टिविटी में मन बहलाने का प्रयास कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है, 41 डॉट्स नेक्स्ट टू परफेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये यहां पर आपको मिल रहे हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 80% पॉजिटिव है और ऐसे में सामाजिक दृष्टिकोण से यह समय काफी ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। किसी दोस्त से, किसी कलीग से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाना, उस माध्यम से नेटवर्किंग यहां पे हो जाना और उनसे फायदा मिलना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। खास तौर पे इतना सा कहूंगा, फ्रेंड सर्कल है तो इस समय में उनके दरवाजे पे जाके खटखटाइए, जो परेशानी है उसके लिए उनकी ओपिनियन लीजिए, उनसे सपोर्ट मांगिए, सपोर्ट भी मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। नौकरी करते हैं तो टीम वर्क से इस समय में सफलता आपको मिल पाएगी। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, सही कहा जाता है। फिर बात होती है गृहिणी की। तो ऐसे समय में घर परिवार के सदस्यों को लेकर के, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर के समय बिताने का प्रयास करते हैं तो काफी ज्यादा सुखद स्थिति देखने को मिल सकती है। चाहे किटी पार्टी पे जाते हैं, भजन संध्या के लिए जाते हैं, तो काफी ज्यादा इस समय में मानसिक तौर पे आप खुश बन जाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहां पे ग्रुप स्टडी करने का प्रयास कीजिए। अकेले तो बहुत पढ़ लिए हैं, मैं अक्सर कहता हूं ग्रुप स्टडी के अंदर, ग्रुप स्टडी में स्टडी हट जाती है, ग्रुप एंजॉयमेंट हो जाता है, पर यहां पे ग्रुप स्टडी का मतलब ग्रुप स्टडी ही रहेगा। एक से ज्यादा दोस्तों के साथ में बैठकर के जब पढ़ेंगे तो हर किसी की मानसिकता है, या ये कहा जाए जो उनकी अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो आपको समझने का चांस मिल जाएगा। इसमें काफी इंटरेस्ट भी आपको आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। 75% सिचुएशन यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है। और ऐसे में यह जरूर देखने को मिलने वाला है कि जहां पर मेहनत करते हैं, जिस दिशा में आप मेहनत करते हैं, व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान, तो जहां पर आपका ज्यादा फोकस है काम में, वहां पे यहां आपको सफलता मिल सकती है। अपने काम को ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास, ज्यादा पॉलिश करने का प्रयास, ये काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। समय अवश्य लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, पर इसका वापस रिजल्ट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इस मेहनत का, वो बहुत शानदार मिल सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में अपनी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी आप बना सकते हैं। ये कहा जा सकता है एक डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग इंसान जो है, स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान है, वो ये व्यक्ति है। और इसी चीज का फायदा उठाने का आपको मौका मिल सकता है। काफी लोगों से इस समय में अप्रिसिएशन भी प्राप्त होगी और ज्यादा जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। यह कहा जाए जो पोस्ट पे आपको प्रमोट किया जाने वाला है, उससे संबंधित इस समय में आपको एक ट्रेलर मिल सकता है। फिर बात होती है होम मेकर्स की, गृहिणी की, तो आपको यहां पे यह कहना चाहूंगा कि परिवार के कुछ मुद्दों को लेकर के जरूर चिंता है, पर इस चिंता को यहां पर छोड़ करके थोड़ा वेलबींग पे, खुद की वेलबींग पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा सुखद रहेगा। घर परिवार की समस्याएं हैं, वो अपने आप आपके इस रवैये को देख करके, ये कहा जाए अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, उसको देख करके जो अपनी परेशानियां हैं वो वापस से पीछे खींच लेंगे। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो परिवार में सम्मान भी प्राप्त होगा, मानसिक तौर पे शांति भी प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं जिसे खुशखबरी कही जाती है, घर परिवार से जुड़ी, अपने जीवन साथी से जुड़ी, अगर किसी बात को लेकर के वो परेशान ज्यादा समय से थे या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, तो फाइनली अब एक अच्छी खबर उनसे संबंधित आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है और अधिमित्र तारा का साथ। 70% सपोर्टिव सिचुएशन है, और यहां पर मानसिक दबाव या ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को यहां पे फेस करना ज्यादा पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यहां पे समस्या है, उसका सामना करना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि इनोवेटिव थिंकिंग के कारण, एक अप्रोच के कारण इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता आपको खोजने पर मजबूर होना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि बिना बात का स्ट्रेस लेकर के अपने काम को करने से सिर्फ और सिर्फ काम को और खराब करना है। यह कहा जाए टू मेनी कुक्स डिस्ट्रॉय द डिश, और यही चीज आपके साथ में यह है कि जब बहुत ज्यादा लोगों की एक साथ में मानसिकता है, या ये कहा जाए उनका सुझाव है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो काम की खिचड़ी जरूर बन जाएगी, और इस खिचड़ी का ना ही स्वाद होगा और ना ही इसको खाने से पेट भरेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है गृहिणी की। पारिवारिक मुद्दों के कारण इस समय में मानसिक तौर पे जरूर परेशान होना पड़ सकता है। देवर हैं, देवरानी हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। उनका हर जगह पर हस्तक्षेप है, या फिर आपके खिलाफ बात करना है, कान भरना है माता जी के, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। यंगस्टर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो अपनी पढ़ाई को लेकर कितना स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं, ये यहां पर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इतनी सी बात का ध्यान दीजिए, जब बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि बस यही एक अकेला इकलौता काम करना है, तो फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट होकर के जरूर एक जगह पे आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से कुछ भी परिणाम नहीं मिल रहा है, तो एक बार कैरियर काउंसलर है या फ्रेंड सर्कल है, उनसे बैठ करके बात कीजिए कि परेशानी क्या है। मन ही मन इसको दबाए रखने से फायदा नहीं मिलना है। एक बार सही मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि किन पत्तों के बिना आपका पूजा पाठ अधूरा रह जाता है। हमने अभी तक आम के पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं, तुलसी है, हर चीज पे हमने चर्चा कर ली है, पर अभी भी 2 दिन और हम इसी श्रृंखला में आगे बात करने वाले हैं, और आज हम बात करने वाले हैं पीपल के पत्ते की। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को देवों का देव कहा जाता है। यह मान्यता है कि इस पेड़ में सभी देवी देवता वास करते हैं,
और भगवान शिव को भी पीपल का पत्ता बहुत प्रिय है, जैसे बीलपत्र है। कहा जाता है कि भगवान शिव पर पीपल के पत्ते को अर्पित करने से शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं। और पीपल में रोजाना जल अर्पित करने से कुंडली के अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव समाप्त हो सकता है। और पीपल की परिक्रमा से कालसर्प दोष जैसे भयंकर भयानक दोष, इनसे भी छुटकारा मिल सकता है। सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए पीपल के नीचे आपको बैठ करके पीपल के 11 पत्ते तोड़कर उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखना चाहिए। फिर इन पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। दूसरी इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बड़ के पत्ते की। सुख समृद्धि और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको आने वाली होली पर, क्योंकि इस होली पे पहले ही मैंने आपको बताया था, पर फिर भी कई लोग बाद में कॉल करके पूछे कि वो पत्ता क्या था, तो होली के दिन का ये विशेष उपाय होता है बड़ के पत्ते का। ये बड़ के पत्ते जो है, इसका एक पत्ता आपको लेना है, बड़ के पेड़ का एक पत्ता लेंगे और उसे साफ पानी से हम धो लेंगे। इस पत्ते को कुछ देर के लिए हनुमान जी के सामने रखेंगे। इसके पश्चात इस पर केसर से श्री राम लिखेंगे और इस पत्ते को अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में कहीं पे भी रख लीजिएगा। जो भी आर्थिक तौर पे समस्याएं हैं, इससे राहत अवश्य आपको ये दिलवा सकता है साधारण सा छोटा सा उपाय। पर बस इस उपाय की प्री रिक्विजिट जिसे हम कहते हैं, एक मजबूरी जिसे हम कहते हैं, यह है कि होली पर ही किया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।